कहते हैं बेटियां पापा की परियां होती हैं। जब शादी के बाद अपने बाप का आंगन छोड़कर कहीं दूर चली जाती है, नए परिवार के साथ जीवन भर का रिश्ता तो बन जाता है, लेकिन अपने बाबुल का हाथ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शादी के कितने ही साल क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप की चिंता हमेशा बनी रहती है। अगर बेटी अपने पापा को अपने पास रखना चाहे तो भी नहीं रह सकती है, क्योंकि समाज में ऐसी रित बना दी गई है कि बेटी के पास माँ बाप नहीं रह सकते। अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी के पास रहते हैं तो लोग यही कहते कि अपनी बेटी के पास रहते हो, अपनी बेटी के पास रहते हो, आपका बेटा नहीं है क्या? बेटी के घर का खाओगे तो पाप लगता है, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता। इतना कुछ कहा जाता है कि जिसके कारण कोई माँ बाप अपनी बेटी के पास रहना ही नहीं चाहते। माँ बाप बेटे के पास ही रहे, ज़रूरी क्यों है? बेटी भी उनकी बच्ची है, उसके पास क्यों नहीं रह सकते? एक कहानी सच्चे पति पत्नी की अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मेरी शादी के बाद मेरे पापा मम्मी के बीच बहस हुआ करती थी कि कौन पहले भगवान के पास जाएगा। माँ हमेशा करती थी, मुझे पहले मर जाने देना, मुझे सुहागन ही मरना है। पापा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ऐसे ही लंबी बहस रोजाना किया करते थे और फिर पापा बाजार चले जाते थे और वहां से आइसक्रीम ले आया करते थे। माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, फिर दोनों एक हो जाया करते थे। वन दिन अचानक भैया का फोन आया कि पापा नहीं रहे। उस दिन के बाद माँ ने अपना होश खो दिया ना। वह किसी से बात करती, ना किसी से कुछ कहती, गुमसुम रहती, अकेले ही बैठी रहती। जब भी उनसे खाने खाने का कहते तो माँ कहती, अभी पापा आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे, फिर खाना खाएंगे। मैंने जाना उस दिन एक साथी के बिना दूसरा साथी अकेला हो जाता है। उन्हें ना ही बच्चे प्यारे लगते हैं, ना ही घर और ना ही परिवार। दिन मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पति को छोड़कर मायके चली जाऊं तो उन्हें कैसा लगेगा। मैंने एक कागज लिया, उस पर लिखा, मैं आपके रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर मायके जा रही हूँ। मैंने वह कागज टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर छुप गई। कुछ समय बाद मेरे पति आए, उन्होंने वह कागज उठाया और पढ़ने लग गए। कुछ समय शांत रहे, उन्होंने फिर अपने फोन से किसी को कॉल किया, कहा, मैं आज आजाद हो गया हूँ, मेरी बेवकूफ पत्नी घर छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, तुम भी होटल पर आ जाओ। मेरे पति वहां से चले गए। मैं किचन से रोते हुए आई और वहां टेबल पर रखे कागज को उठाया। उस पर लिखा था, अरे पगली, मैंने तेरे बाल दरवाजे के पीछे देख लिए थे, मैं मजाक कर रहा था। पास वाले गार्डन से सब्जी लेकर आ रहा हूं, तब तक तुम चाय बनाकर रखना। मैं आता हूं, मेरी जिंदगी की खुशियां तेरे बहाने से आधी तुझे मनाने से है, आधी तुझे सताने से है। एक लड़की ने अपने सास ससुर को अपने पति और घर से अलग करके अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ, एक खुशखबरी है, आज मैं और मेरे पति अपने सास ससुर से अलग हो गए हैं। हमने अपना एक अलग घर ले लिया है और अब हम वहीं रहते हैं। तुम जल्दी से फोन मेरे भाई को दो, ये खुशखबरी मुझे उसे भी देनी है। तब उस बेटी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने नम भरी आवाज में बस इतना ही कहा कि बेटी, तेरा भाई भी अब मुझसे अलग हो गया और उसकी पत्नी के साथ उसने भी अपना एक अलग घर ले लिया है। आप क्या समझे? कमेंट करके जरूर बताएं।